नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी ने कल एक काम किया, वो है तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर भारत के जो बड़े बड़े जो बाहुबली ट्रक होते हैं उनको भेज दिया। इन्फॉर्म भी नहीं किया चाइनीज पीएलए की आर्मी को। और वो शॉक थे कि ये ट्रक आ कैसे गए एकदम से, क्योंकि उसका रीजन है 6 साल 6 साल से तिब्बत का बॉर्डर बिल्कुल साइलेंट था। वहां पर ट्रेड तो हो रहा था, लेकिन बहुत ही छुपे तरीके से वहां पे काम हो रहा था, जिसको बोलते हैं गधे या खच्चर। राहुल गांधी जैसे उनको यूज किया जाता था, उनके पीठ के ऊपर स्क्रैप को डाला और वहां पर जो ये नैरो ट्रेचरस पाथ है उसके अंदर से उधर से और इधर से गधे जाते थे इधर उधर। ट्रेड बंद था। लेकिन अभी अभी पिछले हफ्ते एक काम किया गया, पूरी जो जमीन है उस पहाड़ों की वो शेकअप कर दी गई है भारत की तरफ से। हमने वहां पर सिर्फ ट्रक नहीं भेजे, हमने चाइना का जो दरवाजा लगा हुआ था उसको तोड़ के उनके हाथ में डाल दिया। लेकिन ये किया क्यों? उसका रीजन है, पहली बात वो सबको बताऊंगा किया क्यों, अभी क्यों किया और चाइना का रिस्पॉन्स क्या था। रीजन ये है कि जो हमारा मैसिव कॉन्वॉय था हैवी ट्रक्स का, वो जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जिसमें मल्टी एक्सल होता है ट्रक्स के अंदर, वो गए लिपू लेक पास के पास। और चाइना का जो पीएलए है, दे वर टोटली टेकन ऑफ गार्ड। दोस्तों, अब चाइना की जो आर्मी है उन्होंने किया क्या, वो पैनिक कर गए। क्योंकि उसका रीजन था कि उनको पता नहीं था हम वहां पे ट्रक भेज रहे हैं। बेजिंग ने ईमेल डाला टॉप बॉस के पास कि भाई क्या किया जाए, और उन्होंने बोल दिया इन ट्रकों को रोक दिया जाए। उनको पता ही नहीं था कि ये ट्रक आ क्यों रहे हैं और ये हो क्या रहा है। अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 1 या 2 महीने पहले, जहां पर मैंने बताया था लिपू लेक पे चाइना ने अपना दरवाजा हमारे लिए खोलने का परमिशन दे दिया है। आफ्टर 6 इयर्स वेट करते रहे कि राहुल गंदगी वो प्रधानमंत्री बनेगा तो हमें इस पास को खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मोदी जी दुनिया भर में वाट लगा रहे हैं चाइना की, उन्होंने चुपके से उसको खोल दिया। ये 2 महीने पहले बात है, लेकिन हमने क्या किया वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 महीने तक हमने उस जो पास को खोला है उसके ऊपर कोई जवाब दिया ही नहीं। वी वर साइलेंट। और आप देखिए हमने क्या किया, अभी अभी अपने ट्रक्स को बिना इंफॉर्म किए उस बॉर्डर पे भेज दिया टू चेक देयर सीरियसनेस। हमने अपने हैवी ट्रक्स भेजे और चाइना को ऑफ गार्ड हमने कर दिया। यही होता है कि आप चाइना को कैसे चेक करते हैं कि यार ये जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों सेम है या नहीं है। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बात पैनिक कर दिया। उसके 2 रीजन है। पहला तो जो हमारे ट्रक्स हैं वो पहुंचे कहां पर, लिपो लेक पास पे, जो कि बड़ा ही कंटेस्टियस है और वो तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर है, चाइना के बॉर्डर के ऊपर नहीं है। हमारे तो मंत्री जो हैं ओपनली बोलते हैं कि हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता ही नहीं है, क्योंकि बीच में तिब्बत आता है और उसी तिब्बत के बॉर्डर पर हमने अपने ट्रक भेज दिए। इसको बोलते हैं सॉफ्टली कॉर्नर करना अपने दुश्मन को। जैसे भारत को तंग करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो करते हैं कश्मीर का राग बोलते हैं, हमने भी तिब्बत का राग बोलना शुरू कर दिया। दूसरा प्रॉब्लम क्या थी, हमने इन्फॉर्म नहीं किया कि हम हैवी ड्यूटी ट्रक्स वहां पे भेज रहे हैं, वो भी कहां पर, एक दुश्मन कंट्री के अंदर। नाउ इट कैन मीन एनीथिंग। इसका मतलब है वो ट्रक के अंदर सामान भी हो सकता है, ब्रह्मोस भी हो सकती है, इसलिए ये डर का माहौल है। तो इसलिए जो चाइनीज हैं दे स्टार्टेड स्क्रैम्बलिंग। मैं आज, आपको मालूम है कि मेरी फ्लाइट है वापस चाइना की, मैं वहां जाके बताऊंगा कि चाइना के माथे पे पसीना कम है या ज्यादा है, वो वहां जाके मुझे पता लगेगा। क्योंकि हमने जो ट्रकों की डिप्लोमेसी खेली है वो सिर्फ ट्रक नहीं, इसके पीछे और बड़ा खेल है। ये सारी चीजें सिस्टमेटिकली अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले है कि चाइनीज ने किया क्या। पहली बात है, उन्होंने ट्रकों को रोक दिया, एक्सक्यूज दिया कि वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है टकला हॉट में, जो उनका एरिया है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है चाइना टेरिफाइड है। ये मुझे जो इनिशियल न्यूज मिली है चाइना से, वो टेरिफाइड है। क्योंकि भारत ने जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हिमालयस के अंदर हमने फ्लिप किया। क्वेश्चन हमेशा होता है व्हाई नाउ एंड व्हाई। आपको याद होगा अभी अभी जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो लोग पहाड़ों में पंगा लेते हैं उनको समझना चाहिए कि उनका जो रास्ता है वो समंदर से होके जाता है, उसको भी चोक किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट जयशंकर जी का चाइना के लिए था कि चाइना हमारे साथ हिमालयस के पर्वतों में पंगा लेता है, हम मलक्का स्टेट में उनका सब कुछ रोक सकते हैं। इसलिए हमने जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसको फ्लिप किया है इस तरह से। दोस्तों, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये है ग्रैंड क्लाइमेक्स ऑफ अ रूथलेस सिस्टमैटिक मास्टर प्लान। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमने स्ट्राइक कैसे किया है, आपको जो डिप्लोमेटिक स्मोक स्क्रीन है पिछले कुछ महीने का आपको देखना पड़ेगा। एक तो मैंने बता दिया, जयशंकर जी ने बोला अभी
कि पर्वतों में पंगा लेने के बजाय समंदर में देख लीजिए। अब ये है क्लासिकल, जो आपको दिखता है कि हमारे ट्रक जा रहे हैं, ये क्लासिकल कूलिंग ऑफ पीरियड दिखता है आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले क्या किया, एससीओ की समिट थी चाइना में, वहां गए। उसके बाद जो चाइना का एम्बेसडर है शू फिहोंग, वो बायलैटरल रिलेशंस को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं वो न्यू लेवल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ वो पहुंच गए हैं। वीजास को दोनों कंट्रीज में ओपन कर दिया गया, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई, और डायरेक्ट फ्लाइट्स में भारत की फ्लाइट्स चाइना में जारी हैं, लेकिन चाइना की फ्लाइट्स को भारत में आने की अभी भी परमिशन नहीं है। इंडिगो जाती है और इंडिगो ही आती है, एयर इंडिया जाती है आती है, उनकी फ्लाइट्स भारत में नहीं आ रही। ये डिप्लोमेसी में नहीं होता। दैट मीन्स चाइना ने आपके लिए रास्ते खोल दिए, हमने नहीं खोले। उसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उसको दोबारा से चालू कर दिया है भारत से। अब आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। इसके रिटर्न में भारत ने क्या किया, भारत ने बोला आपको भारत की मार्केट की जरूरत है, आपके लिए ओपन कर देते हैं, लेकिन उसके पहले आपके सामने जो जो हमारी डिमांड्स हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और चाइना ने फुलफिल कर भी दिया। क्यों किया? क्योंकि चाइना को लगता था कि मैं अगर इस तरह से काम करूंगा कि फ्लाइटें चालू कर दिए, वीजे ओपन कर दिए, आपको मानसरोवर की यात्रा शुरू कर दी, इवन कि लिपू लेक का पास हमने खोल दिया, तो भारत की गवर्नमेंट थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। उन्हें लगा कि 2020 के बाद जो एक स्टैंड ऑफ है भारत और चाइना के बीच में, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, भारत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। लेकिन दे वर डेड रॉन्ग एज ऑलवेज। क्यों? क्योंकि भारत क्या कर रहा था पिछले 6 साल में, हम क्या यहाँ पे सिर्फ जो है चाय बना के मोदी जी पी रहे थे और पिला रहे थे? नॉट एट ऑल। हमने पिछले 6 साल में हमने वक्त को हमने खरीदा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी ने वक्त को खरीदना शुरू कर दिया। डिप्लोमेट जो है आज या पिछले 6 साल में, वो मिले, कैमरास के ऊपर उन्होंने स्माइल किया, हैंड्स को शेक किया, लेकिन हमारी मिलिट्री कुछ और कर रही थी। जो हमारा बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो काम कर रही थी ओवरनाइट। और 6 सालों में हमने एक मैसिव हाईवेज को क्रिएट किया है, उसी बॉर्डर पर टनल्स बनाई हैं जहां पर मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये माउंटेन्स में ये रिवर्स को पास करने के लिए आपको ब्रिजेस चाहिए, आपको रोड चाहिए, टनल चाहिए, इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमने वहां पर जो इंजीनियरिंग बीस्ट बोलते हैं जिसको, वैसी रोड्स बनाई हैं। जैसे आपको मालूम है धारचूला लिपू लेक रोड है, वो कंप्लीट हो गई है। ये बिल्ड किया गया है मैसिव मिलिट्री ग्रेड की लॉजिस्टिक्स के लिए, जहां पे हैवी आपको टैंक्स अगर मूव कर रहे हैं। ये काम किया हमने ब्रिलियंटली डिस्गाइज्ड कि हम तो ये सिविलियन ट्रेड के लिए हम ये रोड्स बना रहे हैं। चाइना को मालूम है ये सिविलियन ट्रेड की बात नहीं है, आपने मिलिट्री की मूवमेंट को करने के लिए वो टनल्स और रोड्स को बनाया है। और शॉक वेव वो सिर्फ तिब्बत के पास नहीं है, भारत ने कुछ और भी किया। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ पंगा चाइना के साथ तिब्बत के बॉर्डर पे ले रहे हैं, नॉट एट ऑल। अगर आप 2 मिनट पहले बोला, डिप्लोमेसी में एक इंसिडेंट नहीं होता, आपको पूरा पिक्चर देखना पड़ता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। एट द सेम टाइम जब हम लद्दाख में या हिमाचल के पास, जब हम ये सारे के सारे रोड्स और टनल्स बना रहे हैं, हमने एक और फ्रंट को ओपन कर दिया। आपको मालूम है पांगसू पास है, म्यांमार अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर, वहां पर भी हमने ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। बट वाई म्यांमार? भाई चाइना से पंगा लेना है तो म्यांमार जाने की जरूरत क्या है? उसके रीजन 2-3 हैं। एक तो ये, म्यांमार अभी सिविल वॉर के अंदर, वो ऑलरेडी दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। चाइना एग्रेसिवली ट्राई कर रहा है कि वहां पे जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनको पैसे देकर वो म्यांमार के रीजन के अंदर वो डोमिनेट करें। और ये जो सारे रिबेल्स हैं, ये भारत के बॉर्डर के ऊपर ये लड़ाई कर रहे हैं। अगर चाइना वहां पे घुस गया तो वो रिबेल्स को पैसे देकर भारत के खिलाफ वो काम करवा सकता है। चाइना का एक ही मकसद है कि भारत को एनसर्कल किया जाए किसी भी तरीके से। तो भारत का रिस्पॉन्स क्या है? एक कैलकुलेटेड सर्जिकल इकोनॉमिक स्ट्राइक। हमने क्या किया? हमने एक काम किया जो ब्रिलियंट है। हमने ट्रेड ओपन कर दिया म्यांमार के साथ, लेकिन वहां पर हमने बोला है कि सिर्फ 3 दिन एक महीने में ट्रेड हो सकता है, 10, 20 और 30 तारीख को। बाकी पूरे 27 दिन कोई ट्रेड नहीं होगा। हमने ये किया क्यों? एक स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर हमने म्यांमार के साथ ट्रेड को ओपन क्यों किया? नाम दिया गया फ्री मूवमेंट रजीम, जो पहले थी, जो अभी खोली है 3 दिन के लिए, फ्री मूवमेंट रजीम्स, लेकिन फ्री मूवमेंट ओनली फॉर 3 डेज, ताकि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारे असम के राइफल्स का रेजिमेंट है, वो कंट्रोल करेंगे फ्लो को परफेक्टली। वो चोक करता है चाइना को, क्योंकि चाइना क्या करता है, इसी म्यांमार के बॉर्डर से वो ब्लैक मार्केट
का सामान भेजता है ताकि भारत में टैक्सेस देने न पड़े। चाइना का जो माल है वो सस्ते में भारत में आएगा और पूरे भारत की मार्केट को फ्लड कर दिया जाएगा। और जो लोकल पॉपुलेशन है वो भारत से दूर होकर वो म्यांमार या चाइना की भाषा बोलने लगेंगे, क्योंकि पैसा उनको चाइना से आ रहा है। तो मोदी जी ने एक और वहां पे ये काम कर दिया म्यांमार पे, जो हमने लिपुले पे किया है वैसा ही काम हमने म्यांमार पे कर दिया। एक काम और किया, जो म्यांमार का बॉर्डर है वहां पे हमने एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। ये अल्टीमेट वेपन है दोस्तों। आपको मालूम है कांग्रेस के टाइम पर हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी बेवकूफों वाली, जिसको बोलते हैं डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। वो रूट थी फियर के अंदर। हमारे वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर को खाली रखा गया, वहां पे सड़कें बनाई नहीं, वहां पर बिल्कुल गरीबी हमने क्रिएट कर दी, ताकि अगर चाइना आएगा तो आएगा कैसे, वहां पे तो कोई रोड ही नहीं है। ये नेहरू का फॉर्मूला था कि जब रोड नहीं होगी तो चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर आ नहीं सकता। दोस्तों अब हमने क्या किया, ये था बिल्कुल गद्दारी वाला काम, जो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये काम होता रहा। उस एरा को हमने खत्म कर दिया। हमने वेपनाइज किया अपनी इकोनॉमी को। पहले काम किया, जो ये बॉर्डर के एरियाज हैं उसको पॉपुलेट किया, वहां पर जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन्हें पावर दिया, उनको गन्स दी, ट्रेनिंग दिया, आईज एंड ईयर्स एंड इन्फॉर्मर्स बन गए वो भारत के। अब वहां से कोई रोहिंग्या का जानवर आता है, पहला जो विलेजर्स हैं वो इन्फॉर्म करते हैं आर्मी को कि जानवर आ गया है, इसको गोली मारो। दोस्तों इसलिए वहां पर क्या हुआ, वहां पर पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई। जो टाउन्स हैं वहां पे विलेजेस हैं वो फोर्ट्रेस की तरह वो क्रिएट हो गए, और वो ऐसा फोर्ट्रेस है जिसको म्यांमार या चाइना ब्रेक नहीं कर सकता, ना ही रोहिंग्या के जानवर हमारे यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों यही चीज हमने चाइना के बॉर्डर पे भी करी थी। आपको याद होगा मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद जो एक विलेज है चाइना के बॉर्डर के ऊपर, हमने उसको बोल दिया फर्स्ट विलेज ऑफ भारत। अब आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर, अरुणाचल में, और इवन की लिपू लेक के पास, सब जगह पे जो तिब्बत का बॉर्डर है, चाइना का नहीं तिब्बत का, उस बॉर्डर के ऊपर हम फोर्टिफाई करते जा रहे हैं। और उसके बाद हमने कर दिया वहां पर ट्रक भेज दिए। दोस्तों थोड़ा सा और है, एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल थिएटर भी है। थिएटर बोल रहा हूं क्योंकि थिएटर ही है जो पाकिस्तान और चाइना वाले प्ले कर रहे हैं। एक टू फ्रंट का वॉर का कार्ड है जो भारत के खिलाफ वो खेलने की कोशिश की गई पिछले 10 साल में, जब से शी जिनपिंग वो चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं। होता क्या है, भारत को दो तरफ से कि कभी युद्ध होगा तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज किया जाएगा, मिसाइल की कॉपरेशन भारत चाइना और इस्लामाबाद के बीच में हो रही है, सिर्फ इसलिए कि भारत को तंग करना है। लेकिन भारत ने भी टर्न कर दिया टेबल्स को। पहला काम क्या किया, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, इकोनॉमिकली उनको क्रिपल किया है, स्ट्रेटेजिकली पैरालाइज किया है। ये 10 साल का एक मास्टर प्लान है जो मोदी जी और नॉट जयशंकर बट अजीत डोभाल ने मिलकर ये काम को किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने काम और किया, भारत के अंदर एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को हमने क्रिएट कर दिया। ये आपको याद होगा 6 महीने पहले हमने एक बिगेस्ट मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन को किया है सिंस 1947। हमने एक कमांड सेंटर बनाया, नॉर्थ कमांड सेंटर, जो सिर्फ चाइना को देखेगा, एक वेस्ट कमांड सेंटर है जो पाकिस्तान को देखेगा, एक ईस्ट कमांड सेंटर है जो बांग्लादेश को देखेगा। पहले क्या होता था, एक ही कमांड सेंटर तीनों चीजों को देखता है, वो नहीं कर पा रहे थे। हमने 3 अलग अलग कमांड सेंटर्स को बना दिया। अब चौथा एक कमांड सेंटर है जो ओशन को देखेगा, और उसको बोलते हैं भारतीय महासागर, इंडियन ओशन। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके नाम के ऊपर एक ओशन है, उसको करने के लिए मैरीटाइम कमांड सेंटर हमने बना दिया। कंप्लीट सीमलेस एक सिनर्जी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में इन सारे कमांड सेंटर के अंदर। एंड दिस इज वाई PLA इज पैनिकिंग एट लिपो लेक। उन्हें मालूम है कि ब्रूटल ट्रुथ क्या है, ये ट्रक्स ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए नहीं है, हम कुछ और भी कर रहे हैं। क्योंकि जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स है, बाहुबली ट्रक्स, जो करंटली हमारे जो ट्रेडर्स हैं उसका सामान लेकर जब जा रहे हैं वहां पर, वो साथ में कुछ और भी लेके जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस ट्रक्स के अंदर हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये रोड्स, जो आर्टिलरी है, रॉकेट सिस्टम्स हैं, फ्रंट लाइन ट्रूप्स हैं, क्या वो भी हम बिना इन्फॉर्म किए तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये आप सोच के देखिए, हम ये सारे काम कर क्यों रहे हैं। उसका रीजन है कि जो लिपू लेक के पास जो सारा एरिया है वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है चाइना की तरफ से। तो जो आपके जो ट्रक्स हैं जो वहां पे पास करने के लिए गए हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना ने बंद क्यों कर दिया, क्योंकि वहां पर एक मिस्टीरियस एक वेयर हाउस है जो चाइना बना रहा है ताकला कोट के एरिया के अंदर, जो कि चाइना के अंदर है। अब जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्हें मालूम है कि ये सिविलियन स्टोरेज यूनिट नहीं है, वो है मिलिट्री फॉरवर्ड बेस,
जो चाइना बना रहा है लिप्पू लेक के उस पास। हमने भी ट्रक भेज दिए। उनका जो ब्लफ था कि भाई ट्रेड शुरू कर दीजिए, हम यहाँ पर मिलिट्री का कोई काम नहीं कर रहे, हम मिलिट्री को पीछे लेके जा रहे हैं, हमने चाइना के ब्लफ को हमने ओपनली, वो जो कार्ड है उनका, उसको ओपन कर दिया। दोस्तों, वो अपने ट्रूप्स की मूवमेंट्स को वो हाइड कर रहे हैं। रडार सिस्टम्स उन्होंने लगाए हुए हैं। उन्होंने जो विंटर, जो ये बर्फ़ का मौसम होता है, उसके अंदर जो लॉजिस्टिक्स का पूरा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो भारत के ट्रेडर से वो छुपाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा ट्रक जाएगा वहाँ पर, इंडियन ट्रेडर साथ में जाएगा, वो क्या करेगा? वो जब अंदर जाएगा, जाके बताएगा अपने हमें कि भाई वहाँ पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, हमारे ट्रेडर्स वो बन जाएंगे ईयर्स एंड आईज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। इसीलिए वो ट्रक्स को रोका गया है चाइना की तरफ से। ये तो इनिशियल रिपोर्ट है जो मेरे पास आई है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चाइना ऐसे ही पैनिक नहीं कर रहा दोस्तों। लेकिन आप बोलेंगे कि चाइना के साथ ट्रेड करने की जरूरत है क्या, जब हमें मालूम है कि वो एक दुश्मन कंट्री है। उसका रीजन इकोनॉमिक भी है। अब आप देखिए, जो बिजनेस वर्ल्ड है दोनों साइड के ऊपर, चाइना के अंदर भी और भारत के अंदर, जब यहाँ पर ट्रेड शुरू होगा तो होगा क्या? जो लोकल इकोनॉमीज हैं उत्तराखंड की, अरुणाचल प्रदेश की, इवन की मेघालय, त्रिपुरा, जो सारे के सारे म्यांमार के साथ लगती है, चाइना के साथ नहीं, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ लगती है, होगा क्या? वहाँ पर कैश फ्लो आना शुरू होगा। हमारे ट्रेडर्स चाइना में माल बेचेंगे, अब चाइना वाले हमारे यहाँ बेचेंगे, तो जो सप्लाई चेन्स हैं हिमालयस के अंदर, वो एग्रेसिवली रीवायर हो जाएंगे। जो तिब्बत के लोकल्स हैं, जो आज भूखे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना की सप्लाईज के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है, लेकिन जब भारत के गुड्स वहाँ पे जाएंगे तो भाषा हमारी बोलेंगे, क्योंकि हमारा खाना जाएगा, हमारा राइस जाएगा, हमारे टेक्सटाइल जाएंगे, हमारा जो जैसे गुड़ होता है वो जाएगा, साथ में वो हमारे से माचिस की तिलियाँ भी वो हमारे से खरीद रहे हैं। क्योंकि जो चाइना में माचिस की तीली को यूज़ करता नहीं, वहाँ पे कुछ डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब माचिस की तीली हमारे से खरीदी जाएगी तो माचिस की तीली लगाने का भी काम वो कर ही देंगे। इसीलिए ये सिर्फ कमोडिटी की बात नहीं है, ये लीवरेज की बात भी है। भारत एक लीवरेज क्रिएट कर रहा है तिब्बत के अंदर, और वहाँ पे जो भारत के अंदर और तिब्बत के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी लॉयल्टी हम खरीदते जा रहे हैं या खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बीजिंग के नाक के नीचे। दोस्तों, ये है मैक्रो लेवल के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, माइक्रो लेवल के ऊपर चाइना के बॉर्डर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्लस एक और काम है, जब आपका ट्रेड ट्रक्स के थ्रू चाइना में शुरू हो जाएगा तो आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मैसेज क्या दे रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ कोई पंगा नहीं है, इकोनॉमिकली ये ट्रेड रूट ये वायबल है, हमारा ट्रेड चाइना के साथ बढ़ रहा है, आप आइए भारत में माल बनाइए और चाइना में बेचने का काम हम ट्रकों में भेज सकते हैं, आपको शिप्स में भेजने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटजी, जो हमने करनी शुरू कर दी दुनिया के इन्वेस्टर के सामने। हम डिफेंसिव नहीं खेल रहे, वो नेहरू का टाइम चला गया, वो गंदा नेहरू, मोहम्मद नेहरू, उसका टाइम खत्म हो गया। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पूरे बॉर्डर के ऊपर हमने फोर्टिफाई कर दिया है अपने बॉर्डर को। अब बाहुबली ट्रक्स को चाइना में हमने भेजना शुरू कर दिया, और किया भी इस तरह से है कि चाइना की मीडिया बात करेगा कि भारत अपने हैवी ड्यूटी ट्रक्स हमारे बॉर्डर के ऊपर वो भेज रहा है। इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन यूएसए में इसको वॉच किया गया है, रशिया इसको वॉच कर रहा है, चाइना के डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं इसके ऊपर, जो पीस ट्रीटीज हैं वो ड्राफ्ट की जा रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हम जो काम कर रहे हैं, अपने ट्रक्स को भेजा है, वी आर डूइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट अनडिनाइबल स्ट्रेंथ। कोई अपॉलॉजी नहीं, कुछ नहीं, एंड वी हैव टेकन PLA ऑफ गार्ड बाय जस्ट फ्यू ट्रक्स। ड्रैगन को आउटस्मार्ट किया है उस एरिया में 6 साल से। एक बिजनेस का जो है हमने जो पूरा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, ये है मास्टर स्ट्रोक। जो एरा था कि खच्चरों के ऊपर सामान लाद कर चाइना में भेजने वाला काम, यानी कि राहुल गांधी के पीठ के ऊपर सामान रखकर वहां भेजने का काम हमने बंद कर दिया। अब एरा शुरू हो गया है हैवी लिफ्ट, हैवी ड्यूटी ट्रक्स वो भेजने का। और इससे होगा क्या, जब ट्रेड हमारा चाइना से बढ़ेगा, जो बॉर्डर के ऊपर जो कुछ गर्मी सर्दी है वो ठंडी होगी, ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे और भारत की तरक्की शुरू होगी। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है जो किया है, एंड हेड्स ऑफ द टीम ऑफ मोदी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।